नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है परमवाणी खंड 1। ये 7 खंडों में आती है, तो हर एक खंड पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये पहला खंड है और ये तमिल में एक पुस्तक छपी थी, अभी भी उपलब्ध है, अभी भी छपती रहती है, उसके नए संस्करण छपते रहते हैं। तो तमिल में उसका शीर्षक है देवतिन कुरल, उसका अर्थ है ईश्वर की वाणी, उसी का अनुवाद किया गया है परम वाणी। तो तमिल में भी 7 खंड हैं, अंग्रेजी में भी छपी है वॉइस ऑफ गॉड, वो भी 7 खंडों में है और ये भी संपूर्ण है 7 खंडों में। तो इसमें जो व्याख्यान, जो भाषण कांची कामकोटि पीठाधीश्वर ने दिए थे, 68वें पीठाधीश्वर थे ये चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, तो उनके जो व्याख्यान और भाषण हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। तो आइए मैं पढ़ देता हूँ उसका जो शीर्षक है और उसमें जो कुछ और चीज़ें बयान की गई हैं वो पढ़ देता हूँ। परमवाणी 68वें कांची कामकोटि पीठाधीश परमाचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी के मूल तमिल प्रवचनों का हिंदी अनुवाद। इसमें बहुत कुछ बातें हैं, खासकर हिंदू धर्म के बारे में। वेद क्या हैं, कितने तरह के वेद हैं, गीता का संदेश क्या है, और अद्वैत क्या है, वैदिक धर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है, कुछ सामाजिक विषय भी दिए हैं इसमें। संस्कृति का क्या अर्थ है, कर्म मार्ग क्या है, भक्ति क्या है, इस पर चर्चा है। देव स्वरूप एवं अवतारी पुरुषों के बारे में है इसमें, और आखिर में मंगल आरती है। तो छोटे छोटे ही लेख हैं, कुछ लेख बड़े हैं। मेरे ख्याल से एक खंड में जिसमें शंकराचार्य की पूरी जीवनी है वो बहुत उसमें अध्याय जो हैं वो बड़े बड़े हैं, पर इसमें तो छोटे छोटे अध्याय हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से सौंदर्य लहरी पर जो उनके व्याख्यान हैं वो भी काफ़ी लंबे अध्यायों से भरपूर हैं। मतलब जिस खंड में उन्होंने सौंदर्य लहरी पर व्याख्यान दिया है वो भी, उसमें भी अध्याय बड़े बड़े हैं, पर इसमें छोटे छोटे अध्याय हैं, और इसलिए हम एक छोटा सा अध्याय इसमें से निकालते हैं और मैं उसको पढ़ूँगा और फिर हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो पूरा अध्याय तो मैं पढ़ न सकूँगा, या पढ़ूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। कोशिश करता हूँ जो मुख्य अंश हैं उसके मैं पढ़ूँ। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस अध्याय से हनुमान अनुग्रह करेंगे, और ये बहुत ही सुंदर चित्र है हनुमान जी का, और अध्याय का नाम है हनुमान अनुग्रह करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आंजनेय स्वामी की विशेषताएं असीम हैं। वे भक्तों पर क्या क्या अनुग्रह करते हैं, यह देखने पर उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं इसका पता चलेगा। अब एक संस्कृत का श्लोक है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। मेरे ख्याल से इसको पढ़ना चाहिए अजाड्यम वाक्पटुत्वंच, क्योंकि च के पहले यह हो जाएगा वो, तो अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। यह श्लोक बताता है कि आंजनेय स्वामी का स्मरण करने वालों पर वे क्या क्या कृपा करते हैं। बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, जागृति और वाक्पटुता प्रदान करते हैं। सामान्यतया ये सब एक स्थान पर जुटते ही नहीं। प्रखर बुद्धि वाला दुर्बल हो सकता है, बड़ा बलशाली मूर्ख हो सकता है, दोनों गुण साथ में हों तो भी कायर हो सकता है। चाहे जितना कुशल हो, उसका प्रयोग करने के लिए आवश्यक फुर्ती, जागरूकता से विहीन आलसी हो सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं बड़ा जानकार होते हुए भी उसे व्यक्त करने के लिए आवश्यक वाक क्षमता से रहित हो सकता है। इस प्रकार परस्पर विरोधी गुण न देकर सर्वश्रेयस्कर गुणों को एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं वे आंजनेयर। अब इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, पर अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मुख्य अंश है उनमें मैं कुछ चुनाव करके उन अंशों को पढ़ूँ। जहाँ जहाँ राम राम का जाप होता है, जहाँ जहाँ रघुनाथ कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हमारी आँखों के लिए अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आंजनेयर प्रेमाश्रु बहाते हुए कथा सुना करते हैं। इस युग में अन्य सभी अनुग्रहों की अपेक्षा हमारे लिए सर्वाधिक आवश्यक है विनम्रता। चाहे जितना मिले वह अपर्याप्त होता है और
हम ऊपर और ऊपर छलांग लगाते रहते हैं। उसकी वजह से नई नई अतृप्तियों, अभावों का निर्माण करते रहते हैं। उछल कूद किए बगैर विनम्रता से पड़े रहें, तभी ईश्वर प्रसाद प्राप्त होता है। वही है परिपूर्ण संतोष। आंजनेय के अनुग्रह से वह हमें प्राप्त होनी चाहिए। जरा इसको मैं दोहरा देता हूँ इस बात को। उछल कूद किए बगैर विनम्रता से पड़े रहें, तभी ईश्वर प्रसाद प्राप्त होता है। वही है परिपूर्ण संतोष। आंजनेय के अनुग्रह से वह हमें प्राप्त होनी चाहिए। यानी हनुमान जी का अनुग्रह हो तो विनम्रता प्राप्त होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि विनम्रता होगी तभी ईश्वर प्रसाद मिलेगा। जो उनकी प्रार्थना करते हैं उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। विश्व भर में धर्म का प्रसार होने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें। उनकी सहायता से ही रावण आदि का पराजय होकर रामराज की स्थापना हुई। अर्जुन के रथध्वज में उनके स्थित रहने की विशेष कृपा की वजह से युद्ध के बाद धर्मराज्य की स्थापना हुई। बाद के युग में जब हमारा धर्म भक्ति सब कुछ नष्ट हो गया, तब आंजनेय के अवतार के रूप में समर्थ गुरु रामदास प्रकट हुए और उन्होंने शिवाजी राजा के माध्यम से फिर से धर्म की संस्थापना की। मैं एक वीडियो बनाऊंगा रामदास, समर्थ गुरु रामदास की दासबोध पर। कई वर्षों पहले मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी जिसमें दासबोध के कुछ अंश थे, अंग्रेज़ी में थी वो। तो ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। मराठी तो मैं पूरी नहीं समझ पाऊँगा। मराठी कोशिश की मैंने कि मराठी में जो दासबोध है वो पढूं, तो पूरी तरह से नहीं समझ में आई। काफ़ी समझ में आ गई क्योंकि कुछ शब्द तो एकदम हिंदी जैसे हैं। तो मराठी में तो पूरी मुझे समझ में नहीं आई, पर मेरे ख्याल से वाराणसी कुटीर या एक ऐसे प्रकाशक हैं जो दासबोध को जिन्होंने हिंदी में छापा है। तो कुछ ही दिनों में मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी दासबोध पर। आज भी सकल देशों में धर्म तथा भक्ति की स्थापना के लिए उनके अनुग्रह की आवश्यकता है। मनःपूर्वक हम प्रार्थना करेंगे तो द्रवित होकर वे यह अनुग्रह करेंगे। आंजनेय स्वामिनः जय। तो अब कुछ पंक्तियों को जरा मिलाकर इसकी विवेचना करते हैं, यानी इंटरप्रेट जैसे करते हैं, कुछ समझें कि क्या वाकई ऐसा होता है, उनके स्मरण मात्र होता है कि और भी चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं ये सब भी आवश्यक हैं। तो इस पर कुछ चर्चा की जाए। तो पहले आइए देखते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने से, हनुमान जी का स्मरण करने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो उनका स्मरण करने वालों को वे बुद्धि देते हैं, वे बल देते हैं, यश देते हैं, धैर्य देते हैं, निर्भयता देते हैं, आरोग्य देते हैं, जागृति देते हैं और वाक्पटुता प्रदान करते हैं। तो आइए अब जरा इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या स्मरण से होता है। पर एक बात और हम समझ लें कि जो आखिरी पंक्ति है उसमें लिखा गया है, मनःपूर्वक हम प्रार्थना करेंगे तो द्रवित होकर वे यह अनुग्रह करेंगे। तो एक तो चीज़ ये है कि हमें मन से ये चीज़ें मांगनी है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि स्मरण तो कई लोग भगवान का करते हैं, हनुमान जी का स्मरण बहुत लोग करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि देखने में आता है कि उन्हें ये सब गुण प्राप्त हो गए हों। तो बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, जागृति और वाक्पटुता सब कुछ प्राप्त हुआ हो एक ही इंसान को। ऐसा सुनने में तो आता होगा या मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं सुना है। और ऐसे किसी इंसान से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है जिसको ये सारे गुण प्राप्त हो गए हों केवल ईश्वर का स्मरण करने से, हनुमान जी का स्मरण करने से। तो इसलिए मनःपूर्वक हम प्रार्थना करें तो द्रवित होकर वे अनुग्रह करें। तो उसका अर्थ क्या है? तो मुझे लगता है कि हमें ये सब जो गुण हम प्राप्त करें उसे हम केवल अच्छे और नेक काम में लगाएंगे अगर ये हमारा इरादा है, यानी हमारा मकसद या हमारा ध्येय है कि हम ये जो गुण भगवान देंगे उन्हें हम नेक काम में लगाएंगे और समाज के कल्याण और भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए लगाएंगे, तभी ये प्राप्त होंगे। केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने धन बटोरने के लिए और अपनी वाहवाही के लिए हम अगर ये चाहेंगे तो नहीं देंगे भगवान, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आइए हम देखते हैं एक गुण को और कोशिश करते हैं कि इन गुणों को लोक कल्याण में कैसे लगाया जाए कि हमें भगवान अनुग्रह करें। तो देखते हैं हम इन गुणों को। तो उनका जो स्मरण करता है उसे बुद्धि मिलती है। तो एक चीज़ और है कि केवल लोक कल्याण में लगाने की इच्छा है, वो भी है, वो भी चाहिए, और मनःपूर्वक भी मानना चाहिए, वो भी है। पर हाँ, हमें ये भी इच्छा रहनी चाहिए कि हम प्रयत्न करें इन गुणों के लिए। हम क्या
प्रयत्न करना चाह रहे हैं इन गुणों को अर्जित करने के लिए, कि केवल हनुमान जी हमें ये दे देंगे, जैसे कि कंप्यूटर में जैसे अपलोड कर दिया जाता है तो क्या ये बुद्धि अपलोड हो जाएगी? वैसे मैंने कई संतों को सुना है जो ये कहते हैं कि जैसे गुरु के आशीर्वाद से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, यानी उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। पर ज़्यादातर तो अक्सर यही देखा जाता है कि हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। जैसा कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और एक और है जिसमें वे कहते हैं कि कर्म से सब कुछ पाया जा सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चौपाई मुझे याद आ जाए। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इन सब चीज़ों को हमें जोड़कर तब हमें अर्थ करना चाहिए श्लोकों का, तो हम सही अर्थ उसका निकाल पाएंगे। और हम फिर मान लीजिए हम ईश्वर का स्मरण करें और हमें गुण प्राप्त हो, तो हम ये नहीं कि हम भक्ति से दूर हो जाएं। इसका मतलब भक्ति हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमें दूर करनी होगी अपने से, तब ये फल मिलेगा हमें भक्ति का। तो अब देखिए, अगर हमें बुद्धि बल चाहिए तो एक तो कंडीशन हो गया, या उसका एक जो कंडीशन है उसको हिंदी शब्द सही उसका इस्तेमाल कर लें कंडीशन के लिए, शर्त, या शर्त तो उर्दू भी है, खैर हिंदी में भी इस्तेमाल होता है ये। तो उसकी एक शर्त है कि हम प्रयत्न करें बुद्धि को पाने के लिए, और दूसरी शर्त है कि अगर हमें बुद्धि है तो हम उसे लोक कल्याण में लगाएं। बुद्धि बल कई लोगों के पास होता है, पर उस बुद्धि को वो बुरे काम में भी लगा सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो सरकार की वेबसाइट को हैक करने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, या अपनी बुद्धि से जैसे खतरनाक वेपन या अस्त्र शस्त्र बनाते हैं जिससे कि मनुष्य जाति को ही खतरा पैदा हो जाए। तो अपनी उनमें भी बुद्धि बल तो होता है, पर वो बुद्धि कल्याण मार्ग में नहीं लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई अगर हनुमान जी से इसलिए बुद्धि मांगता हो कि वो उसे संसार के विनाश के लिए उपयोग करेगा तो ईश्वर बुद्धि देंगे। तो इसलिए हमारा मकसद सही होना चाहिए। लोक कल्याण के लिए अगर आप बुद्धि मांग रहे हैं और अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए और पूरे संसार की भलाई के लिए बुद्धि मांग रहे हैं, तब अवश्य देंगे भगवान। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, ये सब खैर एक बस मानना है। भगवान ने मुझे तो आके नहीं कहा है कि वो क्या चाहते हैं, हम बस एक अंदाज़ा लगाते हैं शास्त्रों को पढ़ के, और उसका सार कोशिश करते हैं समझने की, और अनुभव से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कई लोगों को देखा गया है कि वो तो ईश्वर भजन खूब करते हैं, पर जीवन में ये गुण, जैसे हनुमान जी के कई भगत अपने आप को बोलते हैं। देखिए, भक्त बोलना अपने आप को और भक्त होने में बड़ा फ़र्क है, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं पर उनके जीवन में ये गुण दिखते नहीं। तो इसमें दोष देखने का मकसद नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। जैसे मैं भी पहले हनुमान चालीसा खूब पढ़ता था और हनुमान जी का स्मरण भी करता था, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सारे गुण मुझ में आ गए। तो मुझे लगता है कमी हमारे अंदर है कहीं ना कहीं, कि किस तरह से हम उनका स्मरण कर रहे हैं और क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, और किस मकसद से हम उनसे इन गुणों की अपेक्षा कर रहे हैं। या मान लीजिए अपेक्षा नहीं भी है, तो भी तो भगवान जी हनुमान जी देखेंगे कि इस इंसान को अगर मैंने ये गुण दे दिए तो उनका वो सही प्रयोग करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, या संसार को नुकसान पहुंचेगा उसके ज्ञान से। तो ये सब भी तो देखेंगे। तो इसलिए बुद्धि मुझे लगता है तभी भगवान देंगे जब हम अपनी बुद्धि को लोक कल्याण में लगाएं। जैसे कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप अपना बुद्धि यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आप दूसरों को ऊंचा उठाने में इस्तेमाल कीजिए बुद्धि को, और बुद्धि से आप नई नई चीज़ें खोजिए, नए नए आविष्कार कीजिए, नए नए यंत्र बनाइए, और जिससे लोक कल्याण हो। अपनी बुद्धि से आप भाषाएं सीखिए, और जैसे कि आप हिंदी भाषा अच्छी जानते हैं तो आप एक और भाषा सीखकर वो जो दूसरी भाषा आपने सीखी है उसके ग्रंथ आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, अपनी भाषा की खिदमत कीजिए। जो भी आपकी मातृभाषा हो, तो आप अन्य भाषाएं सीखकर अन्य ग्रंथों को पढ़कर समझकर उसे अपनी भाषा में अनुवाद कीजिए, तर्जुमा कीजिए। ऐसे ही आप फिज़िक्स का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो उसे जनता तक पहुंचाने के लिए उस ज्ञान को साधारण भाषा में या तो व्याख्यान दीजिए या तो पुस्तकें लिखिए। तो अपने बुद्धि का सही प्रयोग, कई
तरह के प्रयोग हैं बुद्धि के। ये तो खैर कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में भी आ रही हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और अपने बुद्धि बल से आप व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए कि कई शब्दों का सही प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि 9 व्याकरण जानते थे हनुमान जी, ऐसा इसमें भी है। और मेरे ख्याल से वाल्मीकि रामायण में भी ये बात कही गई है। तो इसमें वाक्य हैं, वे तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि स्वयं श्री राम ने उन्हें नव व्याकरण वेदता यानी 9 व्याकरणों का ज्ञानी कहा है। तो हनुमान जी जितनी बुद्धि तो बहुत कम ही देवताओं के पास होगी, मतलब बुद्धि बल इनमें बहुत था, 9 व्याकरणों के ज्ञाता थे। तो आप बुद्धि उनसे मांगेंगे लोक कल्याण के लिए तो ज़रूर देंगे। और हाँ, ऐसा दूसरी बात मैंने कहा, प्रयत्न करना होगा। हम बोलें बैठे बैठे हमें बुद्धि अपने आप आ जाए और हम बुद्धि का प्रयोग ही ना करें, तब कैसे ऐसा संभव होगा। तो बुद्धि पाने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं कि हम जैसे कुछ भाषा अपनी सीख रहे हैं तो भाषा के क्षेत्र में हम अपनी बुद्धि को दौड़ाएं और कोशिश करें कि हम शब्दकोश से शब्द भंडार बढ़ाएं, अपना व्याकरण पढ़ें। और जैसे गणित में बुद्धि को दौड़ाएं, गणित को समझें। और जो अन्य क्षेत्र हैं ज्ञान के, उनमें हम अपनी बुद्धि को दौड़ाएं, कोशिश करें उन विषयों को समझें, तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी। तर्कशास्त्र सीखें, तर्क लॉजिक जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो तर्क में हम सीखते हैं कि किस तरह किसी एक सत्य को जब हम जान लेते हैं तो और उसमें से क्या क्या सत्य को निकाला जा सकता है। तो जैसे मेरे ख्याल से कई प्रमाण होते हैं, जैसे अनुमान है और कई तरह के जो प्रमाण होते हैं तर्कशास्त्र में, वो आप सीखिए। और अपनी बुद्धि से भी तर्कशास्त्र का अंदाज़ा लगाइए कि तर्क कैसे किया जाता है और क्यों, अगर एक बात सत्य है तो दूसरी बात क्यों सत्य होनी चाहिए। और मान लीजिए 2 वक्तव्य आपके सामने रखे जाते हैं या 2 पंक्तियाँ, तो क्या उनमें कोई ऐसा संबंध है कि एक के सही होने पर दूसरा भी सही हो, या एक सही है तो दूसरा गलत हो। ये सब करने से हम अपनी बुद्धि को प्रखर बना सकते हैं। दूसरी बात है बल की। तो अगर हम शारीरिक बल चाह रहे हैं तो हमें व्यायाम करना होगा, हमें अच्छा खान पान करना होगा। हम केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही बल पालेंगे ऐसा नहीं है। जैसे कि राम नाम लेने से रोग दूर होते हैं, पर इसका अर्थ है कि हमें खुद संयम बरतना होगा। हम चाहें कि हम दिन भर जंक फूड खाते रहें और राम नाम लेते रहें तो ईश्वर ठीक कर देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। राम नाम लेने का अर्थ है कि हम सही रास्ते पर चलने का निश्चय कर लें। यश, अगर आप यश चाहते हैं तो यश का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। तो आप यश के लिए प्रयत्न, अगर हम प्रयत्न की बात कर रहे हैं तो यश के लिए प्रयत्न करना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि यश तो ऐसा है जो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो यश हमारे पास आएगा। तो आप अच्छे काम कीजिए, यश अपने आप आपके पास आएगा। और यश का भी लोक कल्याण में इस्तेमाल हो, तभी वो आपको ईश्वर देंगे। धैर्य जैसे कि कई चोर बदमाशों में भी बहुत धैर्य होता है। वो धैर्य से प्लानिंग करते हैं बहुत समय तक और इंतज़ार करते हैं कि कब मौका मिले और वो चोरी कर लें। तो ऐसे धैर्य की अगर इच्छा हम रखते हैं भगवान से, तो ऐसा धैर्य हमें नहीं देंगे। धैर्य हमें रहना चाहिए जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें उतावली नहीं दिखानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम रिज़ल्ट या नतीजा पा लें। सही मार्ग को अपनाएंगे तो धीरे धीरे हम फल ज़रूर पाएंगे, लक्ष्य की तरफ सही तरीके से बढ़ेंगे। जैसे मीन्स कहा जाता है अंग्रेजी में, मीन्स और एंड, यानी जो तरीका आप अपनाते हैं किसी चीज़ को पाने का, वो तरीका भी सही होना चाहिए। और जिस लक्ष्य के लिए प्राप्त कर रहे हैं लक्ष्य भी सही होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। तो धैर्य तो बहुत ही आवश्यक है हर काम में। आप अपने परिवार की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो धैर्य चाहिए आपको। धीरे धीरे ही आप धीरे धीरे पैसा जमा कीजिए अपने परिवार के लिए, और धीरे धीरे अन्य काम कीजिए जिससे कि परिवार सही रास्ते पर आए। बच्चों की शिक्षा पर आपको ध्यान देना होगा, उनके संस्कार पर, और उन्हें चरित्रवान बनाने के लिए धैर्य चाहिए। और समाज के लिए अगर आपको काम करना है तो धैर्य चाहिए। तो हर अच्छे काम के लिए आपको धैर्य चाहिए। निर्भयता तो डाकू बदमाश भी निर्भय होते हैं और जान पर खेल जाते हैं। कई आतंकवादी भी निर्भय होते हैं। तो इसलिए अगर हम निर्भयता मांग रहे हैं भगवान से तो नहीं देंगे। निर्भय हमें होना है, सही काम करने में कोई भय नहीं होना चाहिए, किसी
के मजाक से नहीं डरना चाहिए या निंदा से नहीं डरना चाहिए। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो निंदा करने वाले भी रहेंगे, तो उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो वैसी निर्भयता दे देंगे भगवान। आरोग्य भी तभी देंगे जब हम अपने शरीर को लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो में इसके पहले भी कहा था, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं दिखावे के लिए, शरीर को मोटा बनाना चाहते हैं, बाजुओं को मोटा, केवल एक सुगठित शरीर के पीछे भाग रहे हैं, अपने शरीर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। केवल प्रदर्शनी का एक चीज़ बन जाएगी अगर शरीर, तब हम हनुमान जी से बोलेंगे हे हनुमान जी हमें केवल ऐसा शरीर दीजिए, और उसका हम दुरुपयोग करेंगे। जैसे कि एक तो प्रदर्शनी के लिए शरीर, वो भी दुरुपयोग ही है, केवल दिखावे के लिए अपना बॉडी दिखाना दूसरों को, ये तो ठीक बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आप गुंडई बदमाशी करें, दबंगई करें अपने शरीर से, तो वो भी गलत इस्तेमाल है। ऐसे लोग अगर भगवान का नाम लेकर कर रहे हैं तो ऐसे मूर्खों से भगवान ही बचाए कि वो अपने शक्ति से मान लीजिए किसी कमज़ोर को दबा रहे हैं या उसको डरा धमका रहे हैं, तो ऐसे मूर्खों को हनुमान जी कभी नहीं, उनका आरोग्य कभी कायम नहीं रख सकते। ज़रूर एक न एक दिन उन्हें स्वास्थ्य की हानि होकर ही रहेगी, क्योंकि संसार का यही नियम है, गीता में भी कहा गया है। जो भी हम संसार से पाए हैं, जैसे अगर हम भोजन भी करते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ लोक कल्याण का काम करना होगा, तभी वो शरीर स्वस्थ रहेगा। मतलब गीता में सीधे तरीके से ये बात नहीं कही है, पर उसका अर्थ वही निकलता है कि जैसे उसमें है कि यज्ञ किए बिना जो खाता है वो चोर है, तो यज्ञ यानी लोक कल्याण का कर्म। इस तरह अगर हम उसका अर्थ लगाएं तो जो लोक कल्याण का कर्म किए बिना केवल शरीर को बस फुलाता रहता है और शरीर को बस अच्छा एक आकार देने के चक्कर में पड़ा रहता है, पर उस शरीर से वो लोक कल्याण का काम नहीं करना चाहता, यानी जिससे हम अच्छे नागरिक बने। हमें मान लीजिए किसी का अच्छा शरीर है, बलिष्ठ, और जब कोई ऐसे काम की आवश्यकता है जहाँ शरीर बल की आवश्यकता है और वो किसी दूसरे की मदद नहीं करता है, मान लीजिए कोई कार फंस गई है और इसके पास इतना शरीर बल है कि वो लोगों की मदद कर सकता है कार खींच के नदी से बाहर करने में, और वो बस देखता रहता है, मूक दर्शक बन के रहता है, तो ऐसे सेहत का क्या लाभ। तो सेहत अगर हमें मिली है, स्वास्थ्य अच्छा मिला है, तो हमें उससे दूसरों का लाभ पहुंचाना चाहिए। यही है लोक कल्याण, दूसरों पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। जागृति, कई लोग हैं रात रात को जागते हैं, मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, बिना मतलब का समय नष्ट करते हैं, वो लोग भी जागते रहते हैं। और तो ऐसी जागृति ईश्वर तो देंगे नहीं, तो जागना है तो सही काम के लिए जागें। जैसे सुबह जागें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, और जागकर ज्ञान प्राप्त करें, अपना व्यायाम करें और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें और कुछ न कुछ समाज के लिए कल्याण का काम करें, तब ईश्वर जागृति भी देंगे आपको। और आखिरी चीज़ जो इसमें बयान की गई है, वाक्पटुता, बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि बोलकर कई लोग भिड़ा देते हैं, एक पंथ के लोगों को दूसरे पंथ वालों से, एक समाज के लोगों को दूसरे समाज वालों से, एक देश वालों को दूसरे देश वालों से। आप देखेंगे कि हिटलर के पास भी बोलने की बड़ी अच्छी कला थी, तो उसका तो एक तरह से उन्होंने दुरुपयोग ही किया। उन्होंने उससे नफ़रत भर दी थी जर्मन्स के अंदर, जूस के प्रति, यानी जो इब्रानी लोग थे, जो यहूदी थे, उनके प्रति। तो भाषण कला में वो माहिर थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर उन्होंने अपने वाक्पटुता का गलत प्रयोग किया, हिटलर ने। ऐसे ही विंस्टन चर्चिल ने अपनी शक्ति का सही प्रयोग किया। वैसे चर्चिल में भी कुछ कमियां थी, पर जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, संसार में गुण दोष सभी में होता है, आप बस गुण को देखिए, दोष को छोड़ दीजिए। तो चर्चिल में भी ये गुण था, बहुत ही वाक्पटु थे और अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह रखते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो इसलिए इंग्लैंड की जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय विंस्टन चर्चिल को भी जाता है। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने भाषण कला का अच्छा प्रयोग करते थे और जनता के बीच तो अच्छी बातें ही पहुंचाते थे। जैसा कि मैं एक बार उनका भाषण सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा, उक्ति ही नहीं, कृति भी, भाषण ही नहीं, आचरण भी। तो ये कितनी अच्छी बात है, केवल बोलो मत, करो,
भाषण मत दो, आचरण भी करो। तो इसलिए वाक्पटुता भी मुझे लगता है हनुमान जी उसी को देंगे जो उसका सही प्रयोग करेगा और उसके लिए प्रयत्न करना। और इन हर चीज़ों में दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अगर आप ईश्वर से ये सब मांगते हैं तो उसके लिए एक तो आपको उसके सही इस्तेमाल की इच्छा होनी चाहिए, या मन में ये ध्येय या लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जब ये गुण भगवान देंगे तो आप उनका सही प्रयोग करेंगे जिससे दूसरों का लाभ हो, आपका भी भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपके समाज का भला हो, दुनिया का भला हो, देश का भला हो, सबका भला हो, तभी वो ईश्वर आपको देंगे। मुझे नहीं लगता है आप अधर्म फैलाने के लिए या दुष्टता करने के लिए मांगेंगे तो आपको देंगे। दूसरी चीज़ है, इन सब के लिए प्रयत्न करना होगा हमें। अनुग्रह, वैसे कई जगह कहानियाँ भी हैं, हमारे धर्म में भी कथा कहानियाँ हैं जिसमें कई लोगों को ज्ञान बड़ी आसानी से मिल जाता था। जैसे मेरे ख्याल से कालिदास तो बहुत मूर्ख माने जाते थे, यानी एक कहानी उनके बारे में प्रचलित है कि वो जिस डंठल पे बैठे रहते थे डाल पर, और जैसे पेड़ की ओर अपनी दिशा करके चेहरा करके पेड़ की तरफ बैठ जाते थे तो उसी डाल को काटते थे, यानी जब डाल को काटेंगे तो वो स्वयं भी गिर जाएंगे। तो ऐसा मैंने कहीं सुना है। तो कालिदास को पर कहते हैं कि सरस्वती माता के अनुग्रह से या एक देवी का दर्शन हुआ, फिर उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और एक हरिदास गिरी थे, मेरे ख्याल से तमिलनाडु के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी कुछ ऐसी ही बातें करते थे कि ज्ञान उन्हें गुरु से मिल गया बिना प्रयत्न के, जैसे कि अपलोड कर दिया जाता है ज्ञान, वैसे ही उनको हो गया। तो ये तो बहुत कम लोगों में होता है, पर मुझे लगता है कि साधारणतया या सामान्यतया यही होता है कि आपको जो भी पाना है उसके लिए प्रयत्न करना होगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अनुग्रह उनसे मांगिए कि मतलब वे आशीर्वाद दें, पर प्रयत्न करते रहिए। और ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें जो गुण, उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रयत्न करना होगा, और आपका मकसद होना चाहिए कि आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे समाज के कल्याण के लिए। तो आइए एक बार और श्लोक पढ़ लिया जाए और फिर अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम रोगता जाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत्स्मरणात् भवेत्। यानी यह श्लोक बताता है कि आंजनेय स्वामी का स्मरण करने वालों पर वे क्या क्या कृपा करते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, जागृति और वाक्पटुता प्रदान करते हैं। और हमने ये अर्थ लगाया कि आपका स्मरण मन से होना चाहिए और आपको प्रयत्न करना होगा इन गुणों को पाने के लिए। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, पर प्रयत्न कीजिए। हनुमान जी ने स्वयं प्रयत्न किया था, तभी तो वो पहाड़ उठाकर लेकर आए थे, संजीवनी बूटी जब लेने गए थे, तो प्रयत्न तो हनुमान जी को भी करना पड़ा था। तो इसलिए आप जब हनुमान जी का स्मरण करें तो प्रयत्न करिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए। और दूसरी चीज़ है कि आपका मकसद होना चाहिए कि आप जब ये गुण प्राप्त करेंगे तो आप उन्हें सही दिशा में ही लगाएंगे। और ईश्वर तो जानते हैं आपके मन की बात, बाहरी लोग नहीं जानते हों कि आप किस लिए ये सब गुण प्राप्त करना चाहते हैं, पर भगवान तो जानते हैं कि आप किस लिए मांग रहे हैं ये गुण। तो अगर आप उन्हें हृदय से चाहते हैं कि आप इन गुणों को सही दिशा में लगाएंगे तो ईश्वर ज़रूर आप पर अनुग्रह करेंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसलिए संदेह छोड़ दीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, प्रयत्न कीजिए और सही दिशा में लगाइए जो गुण आपको मिलेंगे हनुमान जी के अनुग्रह से। जय श्री राम।